स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, हमारा ये जो छोटे छोटे टॉपिक वाइज हमने कलेक्शंस करने का प्रयास किया है, उसकी इस कड़ी में आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। आज हम भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों को देखेंगे कि प्रमुख क्रांति कौन सी है और उससे संबंध किस चीज़ का है। यह जो टॉपिक है, इससे आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो, खास तौर से उन एग्ज़ाम्स में जिसमें पर्यावरण पूछा ही जाता है, जैसे कि सुपर टेट हुआ, टेट हुआ, सी टेट हुआ, फिर रेलवे एसएससी, सब एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसको ध्यान में रख के इसको फ्रेम किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस छोटे से टॉपिक को। तो इस कड़ी में हमारा पहला है हरित क्रांति, यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो यह सब तो आपको पहले ही पता होगा कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। तो वह है स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और इससे संबंधित फसल क्या थी, तो यह खाद्यान्न फसलों से ही मुख्य रूप से लागू किया गया था। खाद्यान्न फसलों के लिए ही इसे लाया गया था। और इन खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से इसका किस पे प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा गेहूं पे प्रभाव पड़ा था। तो यह हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न फसलों से है। खाद्यान्न फसलों से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों से है। और यह फसल में मुख्य रूप से कौन सी है, तो गेहूं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी कौन सी है। इसमें कड़ी में हमारा दूसरे नंबर पे है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पाद से, यानी कि तिलहन उत्पाद से पीली क्रांति का संबंध है। तिलहन उत्पाद से पीली क्रांति का संबंध है। तिलहन में क्या क्या, सरसों और सूरजमुखी मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। कौन शामिल थे, सरसों और सूरजमुखी। आगे बढ़ते हैं अपने इस कड़ी में अगले उत्पाद की तरफ और देखते हैं कि अगला इसमें हमारा क्या था। तीसरे नंबर पे इस कड़ी में आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को अंग्रेजी में ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जो कि संबंधित था किससे, दुग्ध उत्पादन से। इस क्रांति का यह फल पड़ा कि दूध उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज हमारी स्थिति विश्व में पहले स्थान पे दूध उत्पादन में हो गई है। और इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन जी को। किसको, वर्गीज कुरियन जी को जाता है। तो इस कड़ी में हमारा अगला है नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नीली से समुद्र और समुद्र से जल, जल में क्या रहती है, मछलियाँ। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी में देखते हैं हमारा पाँचवें नंबर पे है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, चमड़ा और कोको उत्पादन से। भूरी क्रांति में ये तीन हो सकते हैं, जैसे उर्वरक उत्पादन भी संबंधित है, चमड़ा उद्योग भी संबंधित है और कोको उत्पाद भी संबंधित है। दोस्तों, ये ऑप्शन आपको एग्जाम्स में एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से सभी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस कड़ी में हमारा जो छठे नंबर पे है वो है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से। झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से और औषधि के उत्पादन से भी संबंधित है। तो इस कड़ी में देखते हैं अब अगला लाल क्रांति। कौन क्या है, तो लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल ही होता है, अधिकांशतः गुलाबी लिए हुए होता है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर, टमाटर लाल तो लाल क्रांति, ये तो समझ में आ गया। फिर मांस उत्पादन आप याद रख सकते हैं। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। फल कितने अच्छे सुनहरे होते हैं, तो यह फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। बादामी क्रांति का, बादामी क्रांति है इस कड़ी में हमारी अगली। तो बादामी क्रांति का संबंध मसालों से होता है। मसाले क्या होते हैं, गरम, और बादाम क्या होता है, बादाम भी गर्म होता है। तो इसलिए आप इधर याद रख सकते हैं कि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी में देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति हमारे जो अगली है उसका संबंध किससे है, बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण कैसा होता है, काला ही होता है। कृष्ण मतलब काला, सांवला। तो हमारे बायोडीजल्स कैसे होते हैं, तो डीजल जो होता है वह हमारा भी काला ही रूप लिए ही होता है। तो इसलिए
कह सकते हैं याद करने की छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आप जैसे भी करके याद रखिए, लेकिन इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल, क्योंकि सीधे क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं कि कृष्ण क्रांति का संबंध इनमें से किससे है, या फिर बायोडीजल उत्पादन का संबंध इसमें से कौन सी क्रांति से है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट इस कड़ी में हमारा है रजत क्रांति। क्या है? रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से और कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट मतलब मुर्गी उत्पादन से ये रजत क्रांति का संबंध है। भाई देखिए, दोनों इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे, मुर्गी क्या देती है? अंडा। मुर्गी और अंडा रजत, मुर्गी और अंडा रजत। तो यहाँ रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। आगे इस कड़ी में बढ़ते हैं काली क्रांति। काली क्रांति को देखते हैं। काली क्रांति का वही है, काली क्रांति पेट्रोलियम, वहाँ डीजल था एक, और यहाँ काली क्रांति हो गया पेट्रोलियम उत्पाद से। ठीक है, काला सोना भी कभी कभी पेट्रोलियम को बोल दिया जाता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। आगे है इस कड़ी में हमारा जो इम्पोर्टेंट वह है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल, शहद उत्पादन से। मुख्य रूप से यह शहद उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, अपना इम्पोर्टेंट अगला देखते हैं। अगला है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है जूट को। क्या कहा जाता है? जूट को। तो जूट उत्पादन से संबंधित कौन सा होगा? गोल्डन फाइबर क्रांति होगा। इस कड़ी में कुछ और है, उनको भी देख लेते हैं। फ्रूट्स या फिर हनी एंड हार्टिकल्चर से संबंधित भी है गोल्डन फाइबर क्रांति, लेकिन मुख्य रूप से यह जूट उत्पादन से ही संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस कड़ी में अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति। देखो ऊपर था गोल्डन फाइबर क्रांति, मैंने इस दोनों को एक साथ इसलिए रखा है कि आपको याद और समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल्डन फाइबर जूट और सिल्वर फाइबर यानी कपास, किससे? सिल्वर फाइबर कपास से संबंधित है। तो इस कड़ी में हमारा अगला है सदाबहार क्रांति। क्या है? सदाबहार क्रांति। इसमें इसका जो है संबंध है समस्त कृषि विकास से, जैव तकनीकी से संबंधित है हमारा सदाबहार क्रांति। उसके बाद आता है इस कड़ी में हमारा इंद्रधनुषी क्रांति। क्या? इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? संबंध सभी क्रांतियों की निगरानी हेतु रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का प्रयोग किया गया, और इसका संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखना से है। और एक इंद्रधनुषीय क्रांति थी, उसका वो था कि जैसे क्या टीकाकरण से संबंधित था। क्या? टीकाकरण से ज़्यादा टीके लगवाए जाए, टीके लगाए जाए, उससे भी संबंधित था। अब इस कड़ी में हमारा इम्पॉर्टेंट है वह है धूसर या स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति, सीमेंट का कलर किस कलर का होता है? तो वह होता है ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का। ग्रे को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्लेटी भी बोलते हैं। तो स्लेटी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? सीमेंट से, और इसको ही धूसर बोलते हैं, तो धूसर ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में हमारा अगला है, आइए देखते हैं कुछ अगले क्रांतियों के बारे में। तो इसमें है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन केसर को कहा जाता है, तो केसर उत्पादन से संबंधित है सेफ्रॉन क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति गोल गोल आलू, तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल उत्पादन, आलू उत्पादन से संबंधित है हमारा गोल क्रांति। अब इस कड़ी में हमारा जो अगला है, अगले को देखते हैं खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे उत्पादित है? चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा मुख्य रूप से खाकी कलर के लिए ही होता है, तो इसमें चमड़ा उत्पादन से संबंधित खाकी क्रांति। ऐसे बना के आप कुछ भी याद रखिए, बस याद रखना है आपको। हम याद कराने की गारंटी लेते हैं, आपको याद होगा। हम अभी प्रैक्टिस भी कराएंगे, देखिएगा आप खुद याद करेंगे, कहेंगे याद है। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। क्या है? सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की विकास हेतु है। उसके बाद जो हमारा अगला है वह है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाजों के उत्पादन से। क्या है? मूक क्रांति मतलब मोटे अनाज। मूक मतलब शांत रहो, लेकिन मोटे चुपचाप पड़े रहो। तो मूक क्रांति का संबंध किससे हो गया? तो मोटे अनाज उत्पादन से। परामनी क्रांति का संबंध हो गया, परामनी संबंधी हो गया भिंडी से। परामनी 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 भिंडी, परामनी भिंडी परामनी भिंडी, ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? यह तो आप जानते ही होंगे। तो यह ग्रीन गोल्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है चाय उत्पादन से संबंधित है। हालांकि ग्रीन गोल्ड चाय को ही कहा जाता है, फिर बांस को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन गोल्ड क्रांति है जो चाय उत्पादन से संबंधित है, आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला है इस कड़ी में अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है
भारत जो कि अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी कड़ी में इसको देखिए, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, सबको साथ जोड़ देना और ले जाकर फिर उनको समुद्र से जुड़ी ही होती हैं जोड़ना, जिससे इससे फ़ायदा यह होगा कि किसी भी नदी में बाढ़ आएगा तो उसका पानी सभी नदियों में चला जाएगा और वह क्षेत्र बाढ़ से बच जाएगा, और किसी नदी में सूखा हो गया, पानी कम हो गया, तो अन्य नदी से पानी आ भी जाएगा। तो यह है अमृत क्रांति, यानी कि सभी नदियों को आपस में जोड़ना। इस कड़ी में हमारा अगला है और लास्ट है गंगा क्रांति। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़ों वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा इसको संचालित किया गया था। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। कौन सी? तो गंगा क्रांति, क्योंकि गंगा को हमारा पवित्र नदी माना गया है, इसलिए इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु लॉन्च किया गया था गंगा क्रांति। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, फटाफट रिवीजन करते हैं। 2 मिनट लगेंगे, मुश्किल से हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। बस आप एक साइड इसको अपना हाथ रख लीजिए या फिर बंद कर लीजिए, कहीं मोबाइल को रख दीजिए, मैं बोलूँगा हरित क्रांति तो आप अपने मन में उसका वृद्धि कर लीजिएगा, इसे रिवीजन हो जाएगा फटाफट। चलिए देखते हैं। हरित क्रांति तो फसल उद्यान उत्पादन यानी खाद्यान्न फसलों से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादों से, सूरजमुखी और सरसों मुख्य रूप से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, कोको उत्पाद से। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन और प्याज और औषधि उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल या शहद उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। सदाबहार क्रांति समस्त कृषि विकास से जैव तकनीकी। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु रखने के लिए। धूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और गंगा क्रांति चूँकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें हमने आपको इन क्रांतियों के बारे में बताया और याद कराने का रिवीजन कराने का प्रयास किया, जो कि आपके अंत समय के एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अन्य छोटे से टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।